तो स्वागत है दोस्तों आपका चैप्टर 7 पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग को पिछले वीडियो में मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर बताया जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ जो कि लेट ए इक्वल टू 6। यहाँ पर असाइन कर गया। यहाँ पर 6 वैल्यू असाइन किया गया ए को, जो कि यहाँ पर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया। मान लीजिए हमको यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू को असाइन करना हो, तो बार बार हम लोग लेट नहीं लिखेंगे। सिंपली हम यहाँ पर कॉमा देकर और इसके बाद जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करना है, जैसे बी में हम लोग को 8 वैल्यू असाइन करना है, तो यहाँ पर बी हम लोग पुट कर देंगे, उसमें असाइन कर देंगे वैल्यू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, जो भी वैल्यू मैंने असाइन किया कंसोल डॉट लॉग, और ए और बी वैल्यू को हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 8 हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो ये हम लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। मान लीजिए हम लोग को एक और असाइनमेंट ऑपरेशन मतलब होता है कि हम लोग को x के वैल्यू को अपग्रेड करना है। जैसे x इक्वल टू, वैसे x है नहीं है, a को हम लोग अपडेट करना है, तो a प्लस b करना है। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, क्योंकि हम लोग को एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये हम लोग को एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड है a प्लस इक्वल टू b। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं अब कंसोल डॉट लॉग और हम ए को प्रिंट कराते हैं, तो जो कि ए का वैल्यू हम लोग का ए 6 है और बी का वैल्यू 8 है, तो ये हम लोग को 14 देगा रिजल्ट में। वैसे यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर 2 बार अपडेट कर दिया ना, इसी कारण। तो यहाँ पर हम एक बार अपडेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 14 वैल्यू दे रहा है। तो ये हम लोग को प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि एक जैसे कि कहीं कहीं मान लीजिए हम लोग को कोई वैल्यू में हम लोग को अपग्रेड करना है, कोई वैल्यू को प्लस कराना है, तो उस समय हम लोग ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, अपग्रेड वाला ए इक्वल टू, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। तो ये हम लोग सेमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का जो कि अपग्रेड नहीं, सबट्रैक्ट सेमेंट ऑपरेटर। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को ए में से वैल्यू कोई घटाना है, ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना होगा तो ए सिंपली माइनस और इक्वल टू बी, इसको हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ए। तो ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट हो गया होगा, जो कि फर्स्ट में हमने क्या किया था ना, इसको अपग्रेड कर दिया था, तो इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं और इस पार्ट को भी कमेंट आउट कर लेते हैं और इस पार्ट को भी। अब देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6 में से 8 माइनस किया है, तो यहाँ पर वैल्यू आया 2। इसके बाद हम लोग को एक और आता है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे, तो ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे, तो ए मल्टीप्लाई स्टार जो हम लोग यूज करते हैं और बी जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग और ए। यहाँ पर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर साइड को और इसको प्रिंट कराते हैं। तो देख सकते हैं 48 आ रहा है, क्योंकि 6 इंटू 8 हमने किया था तो 48 आ रहा है। इसके बाद हम लोग को आता है डिवीजन ऑपरेटर, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं और इसके बाद हम मान लीजिए ए को ही करते हैं, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, जो कि हम लोग ऐसे नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में ए स्लैश इक्वल टू बी, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग ए और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। इधर साइड देख सकते हो, वैसे यहाँ पर क्या है, हम्म, देख सकते हैं यहाँ पर सही से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए डी मतलब ए डिवाइडेड बाई बी हमने किया है, तो मतलब 0.75 रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए हम लोग को मॉडुलस निकालना हो, रिमाइंडर निकालना हो, और किसी का ए का वैल्यू को असाइन करके ही ए का ही रिमाइंडर निकालो ए के डिवाइड से, तो इसके लिए भी हम लोग सेम वही यूज कर सकते हैं। तो ए परसेंट इक्वल टू, पहले लिखते हैं ना ए मॉडुलस बी करते हैं हम लोग, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म करना होता है ए डिवाइड परसेंट साइन और इक्वल टू बी, ये हम लोग का शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इस ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं किसी का रिमाइंडर निकालना हो तो। और इसको हम लोग करते हैं प्रिंट।
सेव करते हैं। देख सकते हैं हम लोग का मॉडुलस मतलब जो रिमाइंडर है 6 निकल गया, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं सकता है। अगर हम डिविजिबल कुछ लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 40 लेते हैं, तो रिमाइंडर करते हैं और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम 6, तब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ चुका है। तो ऐसे हम लोग वो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग होता है जो कि कोटेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब पावर के लिए। तो पावर के लिए भी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको कमेंट आउट करते हैं और सिंपली हम ऐसे नॉर्मल यूज कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ए और स्टार स्टार बी, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे ए स्टार स्टार इक्वल टू बी। तो ऐसे हम लोग को निकल जाएगा। तो अब इसको करते हैं यूज और देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। तो ये हम लोग जो कि कमेंट कर लेते हैं इसको पहले, इसको सेव करते हैं। ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि मैथमेटिकल मतलब अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट दोनों ही मतलब दोनों का मिक्स है। अब इसके बाद आते हैं जो कि हम लोग का बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि उसको मतलब थोड़ा मोड़ा आप समझ सकते हैं कि उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा में देखते हैं। तो जैसे कि हम बिट वाइज ऑपरेटर देखते हैं पहले। देखिए बिट वाइज ऑपरेटर, देखिए हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कोड हम लोग का कंपाइल होके या कोई भी इंटरप्रेटर यूज होता है या कोई भी कंपाइलर यूज होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग को कंपाइलर यूज होता है। तो वो क्या करता है, कंपाइलर हम लोग को जीरो और मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो वहां पर बिट वाइज पे वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, जो 0 1 पे वर्क होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ऐसे हम लोग सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में बहुत अच्छे से बिट वाइज ऑपरेटर देखते हैं वहां पर, जो कि बहुत एडवांस देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एंड है। देखिए एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर मान लीजिए 0 और 1 है, लेट मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 1, और एक और वैल्यू लेते हैं लेट बी इक्वल टू 0। अगर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब भी हम लोग को 0 रिटर्न करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करते हैं ए एंड बी। अब इसको करते हैं यहाँ पर प्रिंट। देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्या किया है। देखिए यहाँ पर एक का वैल्यू 1 है, मतलब ये 1 का मतलब वैल्यू की ट्रू होता है। यहाँ अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाएंगे तो 1 का वैल्यू ट्रू होता है और 0 का वैल्यू फॉल्स होता है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू फॉल्स रहता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर बी का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखा है, फॉल्स रखा है, 0 रखा है, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो ये हम लोग का ट्रू रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं 1 रिटर्न किया है। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं इस ए का वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो ये तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये चेक करेगा अगर दोनों का वैल्यू ट्रू है या 1 है तब भी ये हम लोग को 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हम लोग को और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर किसी एक का वैल्यू भी मतलब ट्रू रहता है तो वो हम लोग को ट्रू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वन ऑपरेटर और ऑपरेटर दे दिया, और यहाँ पर किसी एक का वैल्यू 1 है तो ये हम लोग को 1 रिटर्न करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, तो ये अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैसे हमने स्पेस दे दिया। देख सकते हैं यहाँ पर 1 का वैल्यू, जैसे कि बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 0 है। यहाँ पर एक चीज भी ट्रू हुआ है तो ये हम लोग का 1 रिटर्न कर दिया। मान लीजिए कोई एक चीज भी मतलब दोनों चीज ट्रू रहता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों चीज ट्रू है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रहता है कि अगर आपका दोनों चीज फॉल्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 हमने दे दिया और यहाँ पर एक और 0 दे दिया जो कि फॉल्स है, तो अब ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न किया। ये हम लोग का हो गया एक और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। और इसी के तरह हम लोग का एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर आपके जितना वैल्यू उसके एक वैल्यू घटा देता है। जैसे मैं यहाँ पर ए है वैल्यू 0, अगर मेरे को इसको एक वैल्यू का घटाना है तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर और ए, और इसको करते हैं include। देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू हम लोग को 1 मतलब -1 आ चुका है। इसी को वैल्यू को हम लोग करते हैं, मान लीजिए करते हैं यहाँ पर 2, एकदम अपोजिट। जैसे अपोजिट है 2 का माइनस क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, -2 होगा। तो जस्ट ये इसी को ये प्रिंट करा देगा। तो देख सकते हैं नीचे आएगा -3, जो कि एक वैल्यू को मतलब बढ़ाकर मतलब बहुत ज्यादा घटाकर, जैसे कि 0 2 है तो ये -3 देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो ये -4 देगा, एकदम अपोजिट। देख सकते हैं यहाँ पर हम करते हैं
देख सकते हैं -4 दे रहा है। ये हम लोग को 3 जो कि बिटवाइज़ ऑपरेटर है, जो कि हम लोग पढ़ने मतलब जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। और भी ऑपरेटर्स होते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में पढ़ना नहीं होता है उतना, मतलब उतना यूज़ नहीं होता है। अगर कहीं यूज़ होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा सी में यूज़ करते हैं या जावा में यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वो यूज़ नहीं करते। हाँ, तो ये 3 टाइप मतलब 2 या 4-5 ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग को बहुत ज़रूरी थे पढ़ना, और ये ऑपरेटर्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।